तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसका परमानेंट डिस्कनेक्शन कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का इशू आ रहा है कि सर मैंने अपने दुकान पे या फिर अपने डोमेस्टिक जगहों पे मैंने सोलर लगवा लिया है। कुछ लोगों का है कि हम वहाँ रहते नहीं हैं, मुझे डिस्कनेक्ट कराना है, या फिर अगर हम प्रॉपर्टी अपनी है किसी और को सेल कर दिए हैं तो उसका परमानेंट डिस्कनेक्शन कैसे कराना है। क्योंकि प्रॉपर्टी अगर हम सेल कर दिए तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो आपके नाम का पहले से लगा हुआ है, तो उसके लिए डिस्कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मेरा एक छोटी सी दुकान है, अगर मैं वहाँ पे एक ट्यूबलाइट जलाता हूँ, एक छोटा सा फैन चलाता हूँ, तो इसके वजह से मुझे कमर्शियल मीटर लगवाना पड़ रहा है। और बहुत लोगों को पेनल्टीज भी लग गई हैं कि दुकान है तो वहाँ पे कमर्शियल मीटर होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या किए कि वो अपना जो सेटअप है या फिर छोटा सा सोलर पैनल का सेटअप और बैटरीज का सेटअप लगवा लिए हैं और दुकान में उनका काम चल रहा है। तो उन लोगों को लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उनका जो मीटर है उसके बराबर से आप यूज़ करो ना करो, जो फिक्स चार्जेस हैं वो आने हैं। तो जिनको भी परमानेंट डिस्कनेक्शन कराना है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें परमानेंट डिस्कनेक्शन कराना है। परमानेंट डिस्कनेक्शन कराने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहली चीज जो होगी, आपको नो ड्यूज। आज तक जो भी आपके मीटर का बिल आया है, जो भी बिलिंग जो जनरेट हो चुकी है, मीटर का जितना भी यूनिट कंज्यूम हुआ है, वहां तक जितना भी आपकी पेमेंट होती है वो आपको सबसे पहले सबमिट करना होगा। जब आपके पास नो ड्यूज आ जाएगा तो आप उस नो ड्यूज की एक कॉपी लगाएं और साथ में एप्लीकेशन लिख के जेई और वहाँ के एसडीओ जो होते हैं उनको आपको एप्लीकेशन लिख के देना होगा कि मुझे यहाँ का अपने इस एड्रेस का मीटर नंबर ये, अकाउंट नंबर ये, और इसको मुझे परमानेंट डिस्कनेक्शन कराना है। रीज़न देते हुए कि मैंने अपने अपनी जगह पे सोलर पैनल इंस्टॉल करा रहा है, अब इसका यूज़ नहीं है मेरे को, तो इस वजह से। या फिर अगर आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो वहाँ से आपको परमानेंट मीटर डिस्कनेक्शन करवाना है, तो अपना जो भी रीज़न है, वैलिड रीज़न वहाँ पे लिखेंगे। और ये एप्लीकेशन आप नियर बाय जो भी आपका पावर हाउस है जहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, एसडीओ या फिर जेई, दोनों को एक एक कॉपी उसकी दे देनी है। और दोस्तों उन्होंने बोलेंगे कि आपका 5 दिन 10 दिन 1 महीने के अंदर हो जाएगा। दोस्तों ये कहने से नहीं होता, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा इश्यूज आते रहते हैं, तो ठीक है वो चीज़ें नीचे चली जाती हैं। तो इसलिए आपको बार बार हर 10-15 दिन पे एक बार जाके रिमाइंडर अपडेट लेते रहना है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका क्या हुआ। वरना अगर ये जो एप्लीकेशन है आपने दिया और 1 महीने और 1 महीने और 1 महीने और ये चीज़ टलती जाएगी, तो हर महीने का आपका जो मीटर का फिक्स चार्जेस है वो फिर से रिकर होने लगेगा, आपको फिर से न्यू करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है बार बार रिपीट करती रहेगा और इसमें आपका जो मीटर है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन में ज़रूर लिख दें ये लाइन कि इस दिन के बाद से जो भी मीटर है उसके जो भी चार्जेस हैं वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि जिस दिन से ही आपने रिक्वेस्ट दे दिया उसके 4-5 दिन 10 दिन के बाद से आपको, मेरे हिसाब से मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि इसके जो भी ड्यूज़ हैं वो अब मैं इनकर करूं। अगर उसको डिपार्टमेंट 2 दिन 3 दिन 5 दिन में उतारता है तो सही है, अगर नहीं 2-3 महीने में उतारता है तो उस 2-3 महीने के कोई भी चार्जेस हों अगर हम देखें तो वो हमें नहीं इनकर करने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि लोगों को फिर से दोबारा भरना पड़ता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखने के लिए आप हर 2-4-10 दिन पे आप एक बार अपडेट लेते रहें। अगर अपडेट लेंगे तो ही वो काम हो पाएगा। बेसिक साइज का स्टेप है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस एप्लीकेशन लिखना है अकाउंट नंबर के साथ और रीज़न, वॉट एवर रीज़न है वो लिख के दे दीजिए और आप इसको अपने नियर बाई पावर हाउस में जमा कर दीजिए। तो होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि परमानेंट मीटर डिस्कनेक्शन कब कराना चाहिए और किस तरह से कराना चाहिए, उसकी प्रोसीजर क्या क्या है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो एप्लीकेशन लिखने में या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।